अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम फरहान हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद फरहान के नाम। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वही जो हमारे लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड की थी उसकी 4.1 के हमने पहले 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बाकी 4 सवाल रह गए थे 4.1 के, आज उनको करने लगे हैं। तो आज का टॉपिक 4.1 के बाकी जो बकिया सवाल रह गए थे उनके ऊपर है। तो मैंने उनमें से एक क्वेश्चन, मतलब कुछ बच्चों को पिछली वीडियोस के अंदर कुछ डाउट्स थे तो उनको डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने एक सवाल पहले से ही व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया ताकि जल्दी जल्दी, मतलब आपका टाइम ज़ाया ना हो, तो जल्दी जल्दी एक सवाल को ब्रीफली मैं समझा सकूँ और बता सकूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x + 3 / x - 1 x + 2। मैंने आप लोगों को कहा था सवाल शुरू करने से पहले आपने ये देखना है कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी गई इक्वेशन रैशनल फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो आज सबसे पहले मैं ये चेक करवाता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है ऊपर न्यूमिनेटर में x की डिग्री क्या है। तो यहाँ पे x की पावर 1, इधर x की पावर 1, इधर ये दो लीनियर फैक्टर है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर आएगी 2। ऊपर पर डिग्री 1 है, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये प्रॉपर का। तो जब प्रॉपर आपको ये पता चल जाएगा दिया गया सवाल प्रॉपर में है या इम्प्रॉपर में, तो मेरा अगला काम करते हैं। अब हमारा सवाल जैसे कि प्रॉपर में, तो मैं फिर उसको 4.1 के तरीकेकार के मुताबिक शुरू करता हूँ। हमने सबसे पहले लीनियर फैक्टर को a के नीचे लिखना है, दूसरे लीनियर फैक्टर को b के नीचे लिखना है। वो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा काम हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद x - 1 x + 2, मतलब इस डिनोमिनेटर से सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल सवाल को ना करने का तरीका देखेंगे। तरीका क्या किया, मैंने आपको कहा था जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो सिंपल ये रह जाती है इज इक्वल टू a के साथ b का डिनोमिनेटर, b के साथ a का डिनोमिनेटर, इस तरह करके लिख दे। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने कहा था a की वैल्यू निकालने के लिए आपने उसके डिनोमिनेटर को पुट कर देना इज इक्वल टू 0। तो मैंने कर दिया x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो जहां जहां पे x नजर आ रहा है वहां पे 1, ये 1, और a की वैल्यू के लिए b हमेशा 0 होगा। मैं पहले बता चुका हूं पिछली वीडियो में, तो मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवाना चाह रहा हूं। 3 1 3 3 + 3 6, 2 + 1 3 3a हो गया। तो 6 इज इक्वल टू 3a, 3 से डिवाइड कर दिया, a इज इक्वल टू 2। ये a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू के लिए b का डिनोमिनेटर 0 कर देंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने पुट करना है, जहां जहां पे आपको x नजर आए वहां पे आप -2 पुट कर दे। ये मैंने कर दिया -2 + 3। अब ये देखे a b की वैल्यू निकालनी है तो a वाले को आपने 0 कर देना है। ये हो गया 0 + b -2 - 1 -3, -6 + 3, -6 + 3 में से -3 रह गए। -3 को इधर लाके डिवाइड कर दो तो b का आंसर आ गया आपका 1। a भी आ गया, b भी आ गया। आपने अपना जो क्वेश्चन था, मतलब इक्वेशन नंबर 1, उसमें लाके इसको क्या कर देना, पुट a की जगह पे a की वैल्यू 2/x - 1 प्लस b की वैल्यू 1/x + 2। ये हमारा क्वेश्चन था। जो मैंने बच्चों की कोई डिमांड आई थी, बच्चे परेशान ये हो रहे थे। मैंने जो चीज़ मेन बात थी जो मैं बताना चाह रहा था कि हमारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर बुक के अंदर जो आंसर है वो ये वाली टर्म पहले और ये वाली बाद में, आंसर तो हमारा सेम नहीं हो रहा। तो मैंने उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बेटे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आप पहले लीनियर फैक्टर ये वाला लिखे या ये वाला लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखे क्या दोनों आंसर आपकी बुक में तरतीब को छोड़ दे, वैल्यू देखे कि इस डिनोमिनेटर के ऊपर यही नंबर है, इस डिनोमिनेटर के ऊपर यही नंबर है या नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने आप लोगों को आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, जो 7x - 25/x - 4 x - 3। ये भी प्रॉपर है, ऊपर x की पावर 1 और नीचे x की पावर 2 है, तो ये प्रॉपर है। प्रॉपर को हल करने के लिए जैसे हमने बकिया सवाल और ये वाला सवाल किया, सेम ऐसे ही ये वाला सवाल भी आपने अटेम्प्ट करना है। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करवाने लगा हूं, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड ये आती है कि सर ये वाला क्वेश्चन करके दिया है, क्योंकि इस सवाल को करते हुए बच्चों को थोड़ी मुश्किलात आती है। तो मैं आज यही वाला सवाल पहले करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 वही जैसे हमने तरीकेकार बना रखा है कि सवाल को हल करने से पहले ये चेक करना है कि दिया गया सवाल प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये देखिए ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 2 है। तो अगर ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम वेरिएबल की, तो हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर। तो ये आपका जो सवाल है ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को सॉल्व करने से पहले, मतलब प्रॉपर स्टेप शुरू करने से पहले हम लोग इसको ये डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसको प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर करने के बाद हम अपने सवाल को
शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले डिवीजन करते हैं। कुछ बच्चों को डिवीजन करते हुए ना मसले मसाइल आते हैं, मतलब वो परेशान होते हैं कि इसको नंबरों की डिवीजन तो हमें करनी आती है, तो वेरिएबल्स को कैसे डिवाइड करेंगे। तो मैं सिंपल सा मुख्तसर सा जल्दी जल्दी आपको सवाल करवाता हूँ। आपने सबसे पहले करना ये है कि इधर वाला पहला और इधर वाला पहले को देखना है, वो क्या है, मतलब यहाँ इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें सेम टू सेम ही आ जाए। तो उसके लिए मैं शॉर्ट बच्चों को कहता हूँ कि बेटे आपने ये नंबर उठाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो वो 2, इसमें और इसमें कितना एक्स का फर्क है, एक का, तो वो ऊपर लिख दे। तो आपने इसका मतलब है 2x को क्या करना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल पहली रकम को देखना है बस, इसके अलावा 2x को सबसे मल्टीप्लाई कर दें। और डिवीजन का असूल है कि उसमें हमेशा साइन को क्या किया जाता है, चेंज। तो ये 6x क्यूब से 6x क्यूब कैंसिल, 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर। ये 2x वाली वैल्यू अकेली है, ऊपर नहीं है तो सेम टू सेम आ जाएगी। ऊपर 7 अकेला है, नीचे नहीं है, तो ये भी वैसे का वैसा। अब जरा देखें, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है। प्रॉपर का असूल है कि ऊपर पावर हमेशा कम होनी चाहिए, इसलिए हम इसको डिवाइड करते रहेंगे तब तक जब तक इधर पावर इस पावर से कम नहीं हो जाती। तो एक दफ़ा और करेंगे। अब फिर मैंने वही इसको और इसको देखे, एक्स स्क्वायर तो सेम हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 9 आ जाए, तो वो है 3, तो मैंने +3 लिख दिया। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, फिर साइन चेंज, कैंसल, 6x प्लस 2x 8x, और ये 7 माइनस 3 4, बड़े नंबर का साइन, तो ये आ गया आपके पास। अभी देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो ये डिवाइड हो गया है। अब दूसरी चीज, हमने डिवीजन तो कर दी, अब फैक्टर आता है कि ये आपके पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर फैक्टर तो है नहीं। हम चेक करते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन है, बनती है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको फैक्टराइजेशन का बताया था कि आपने कैसे करना है। पहले को फैक्टर बन गए, चले जी हमारे फैक्टर भी आ गए, डिवीजन भी हो गया। हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर सवाल आए तो प्रॉपर बनाते वक्त उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने कर लिया है। अब इसको लिखेंगे कैसे, हमेशा सबसे पहले उसको ऊपर वाले को लिखते हैं, सबसे पहले 2x प्लस 3 प्लस, फिर रिमाइंडर को लिखते हैं -4, और नीचे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू हमने डिवाइड करना है हमेशा प्रॉपर को, तो प्रॉपर हमने बना लिया। तो यहाँ पे मैं करने लगा हूँ कंसीडर 8x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 8x माइनस 4 ओवर, इसकी फैक्टराइजेशन मैंने जो अभी निकाली है वो मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 1 और x माइनस 1। ये देखें लीनियर फैक्टर आ गया। अब हम लोग इसको शुरू करते हैं जैसे हम बाकी सवाल करते थे। पहली शेप क्या थी, a के नीचे पहले फैक्टर को लिखे, b के नीचे दूसरे फैक्टर को, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट काम क्या करते थे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। और मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू रह जाती है, इज इक्वल टू a के साथ b का डिनोमिनेटर और b के साथ a का डिनोमिनेटर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये तो हो गया सिंपल काम। अब a और b की वैल्यू मालूम करनी है। मैंने आपको बताया था a की वैल्यू निकालने के लिए a का डिनोमिनेटर पुट कर देते हैं। पुट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर 3। बच्चे परेशान हो सर पहले आप 2 में पुट करते रहे आप 3 में, तो बेटे पहले हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये होती थी और ये बनती थी 2, लेकिन यहाँ पे ये इम्प्रॉपर था तो पहले इसको प्रॉपर बनाया, उसको हमने नंबर 1 दिया। फिर हमने सेकंड स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन का किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाला। तो तरतीब से मल्टीप्लाई होने के बाद जो स्टेप बनता है वो उसमें हमेशा पुट करते हैं। अगर वो 2 है तो 2 कर देंगे, अगर 3 होगा तो 3। चलें जी पुट करें 8 माइनस 1 ओवर 3, a माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, और इसमें पुट करेंगे ये देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब मैं 0 इधर पुट करूंगा तो सारा क्या हो जाएगा 0।
8/3 -4, इसको करें सोल्व। एलसीएम आ गया 3, 3 को ये -1, ये 3 इसके साथ जाके 3 हो गया। इसका भी एलसीएम आ गया 3 -8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कई बच्चे परेशान, सर ये कैसे करें आप, इसके ओवर में 1 डाल दें, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 3 4 12 -4 3, ये आ गया आपका -20/3 और ये आपका आ गया -4/8। यहाँ से ए की वैल्यू आपकी क्या निकलती है, ये 3 से ये 3 कैंसल, तो 20/4 आंसर आपका आ गया 5। ए की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है, 5 निकल आई है। अब मैं बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने असूल बना रखा, बी के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उसको पुट कर दे। x - 1 = 0, x = 1 इन इक्वेशन नंबर 3। अगेन इक्वेशन नंबर 3 में 8 1 -4, अब ये देखिए 1 - 1 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 1 + 1 8 -4, 3 1 3 + 1 8 -4 कितना होता है 4, ये भी आपका आ गया 4। हमें बी निकालना था 4/4, ये आ गया आपका b = 1। ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब आपने आना है, पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 1 करते थे, अब हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। 8x - 4/3x + 1 x - 1 = ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5/3x + 1, बी की वैल्यू आपके पास 1/x - 1। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर। लेकिन हमारा जो सवाल है वो तो ये है, तो बच्चे क्या करते हैं कि कई दफ़ा इस सवाल का आंसर बस यहाँ तक लिख के आ जाते हैं, क्योंकि हमने रूटीन में जो पिछले 6-7 सवाल किए उसमें यहीं तक आंसर आता है। तो ये 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बच्चों इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें इक्वेशन नंबर 1 में आंसर पुट करना पड़ता है। तो मैं अब यहाँ पे लिखवाने लगा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 6x³ + 5x² - 7/3x² - 2x - 1 = 2x + 3 + अब इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, वो ऐड कर देते हैं। ये है आपका आंसर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोगों को इसमें किसी किस्म का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन ही इसका जवाब दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर बनता है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, तो ये भी इम्प्रॉपर है। इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे, जैसे अभी हमने सवाल किया, पहले प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट। अब इसके अंदर आपको सिर्फ डिवाइड करना है, फैक्टराइजेशन नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। तो इस डायरेक्ट आप लोगों ने इसको डिवाइड करने के बाद अपना जो सवाल है बाकी शुरू कर देंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को सवाल क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों में से कोई सवाल करवाना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो इन क्वेश्चन के ऊपर आपको बना के, अगर आप लोगों को मेरा ये वर्क पसंद आ रहा हो, जो मैं आप लोगों के लिए मतलब क्लास 10th की मैं मतलब तैयार करवाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, वस्सलाम। Thanks for watching.